नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स की इस स्पेशल सीरीज में टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करते करते आज पहुंच चुके हैं मेंसुरेशन पर। और आज मेंसुरेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। आपको भी पता है कि मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और फॉर्मूले भी चाहिए होते हैं, सारी चीजें रहती है। तो आज थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और मेंसुरेशन के क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ अच्छे ऐसे सवाल जो एग्जामिनर रिपीट बहुत करता है, उनकी बस वैल्यूज बदलती हैं, लैंग्वेज नहीं बदलती, लैंग्वेज वही रहती है और उनको एग्जामिनर बार बार पूछता है। अब ऐसे सवालों में कुछ सवाल आसान भी हो सकते हैं जिनको आप लोग शायद बराबरी लगा पाए अगर आपका दिमाग में कैलकुलेटर सेट है ना? लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम और दिमाग दोनों खराब करते हैं। तो ऐसे कुछ सवालों की प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं अपने सीरीज में। आज का टॉपिक है आपका क्यूब और क्यूबाइड और कुछ बेसिक फॉर्मूलों की चर्चा जरूर कर लेते हैं। अब बेसिक फॉर्मूले में कौन कौन आएगा? जैसे अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब में सबसे पहला काम, फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ये स्क्वायर का 3D फॉर्मेट है। जैसे स्क्वायर 2D में होता है, क्यूब 3D में हो जाता है। सारे डायमेंशंस बराबर होते हैं, इसकी हर एक साइड ए होती है, राइट? तो हम कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा साइड का क्यूब। साथ ही साथ इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाता है 6a²। एंड अगेन लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी सरफेस है उसका लेटरल सरफेस एरिया है उसकी अपर और लोअर, ये दोनों सरफेस को छोड़ के जितना भी बाकी का सरफेस एरिया बच रहा है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब चूंकि सिलेंडर हो गया या कोन हो गया, उसमें ये एरिया एक सर्कुलर फॉर्म पे होता है, राउंड फॉर्म पे होता है, कर्व्ड फॉर्म पे होता है, तो इसलिए इसको हम वहां पर बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? तो जो लेटरल सरफेस एरिया है मतलब अपर पोस्ट और लोअर पोस्ट, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे सर एक कोई क्यूब बक्सा पकड़ लो आप अगर, है ना, तो उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस छोड़ दो तो चारों आजू बाजू के सरफेस हो गए। एक सरफेस का एरिया अगर a² है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4a²। एंड इसके बाद लास्ट वन हो जाता है आपके पास डायगोनल। अब इस डायगोनल को थोड़ा सा यार समझने वाला मुद्दा है, ये समझाने वाला मुद्दा है, क्योंकि 2023 में और 24 में इस पर एक एक सवाल पूछा गया है। तो वहां इसलिए आपको मैं पढ़ाता तो इवन पहले से रहा हूं, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ चुका है तो अब आप सब लोग भी समझो, बहुत जरूरी चीज है। डायगोनल हमने हमेशा सीखा है कि डायगोनल होता है क्यूब का a√3। गलत, ऐसा होता है नहीं। डायगोनल गलत क्यों गया वो समझाता हूं यार। एक्चुअल चीजें कुछ ऐसी चल रही होती है, जैसे आप अगर अपने कमरे में बैठे हो, राइट? आप कमरे से अपने इमेजिन करो और आप एक क्यूबिकल कमरे में बैठे हो जिसकी चारों सरफेस, हर एक सरफेस बराबर साइड की है, क्यूब फॉर्मेट का ये आपका कमरा है, राइट? अब जो आप फॉर्मूला पढ़ते रहो a√3, एक्चुअल में वो फॉर्मूला होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल का। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब, जैसे यार देखो कमरे की ये वाली वॉल है जो आपको दिख रही होगी, आप इमेजिन करते हो। अगर मैं सिर्फ इस वॉल को 2D फ्रेम को, मैं 3D अभी देख ही नहीं रहा हूं, मैं अगर इस 2D फ्रेम के इस टॉप पॉइंट को इस लोअर पॉइंट से मैच कराऊं, आप अपने कमरे में इमेजिन कर पा रहे हो ना? अगर हम अपने कमरे के टॉप पॉइंट को लोअर पॉइंट से मैच कराऊं तो एक हमारे पास डायगोनल बनेगा। अब वो डायगोनल कैसा बना? तो आप बोलोगे सर ये दीवार तो हमारी स्क्वायर शेप में है, इसकी लंबाई और ऊंचाई ए और ए है, स्क्वायर है, वर्ग है, तो ऑब्वियसली इसका जो डायगोनल है वो a√2 हुआ, करेक्ट है? लेकिन ये डायगोनल तुम्हारे क्यूब की कैलकुलेशन में क्यूब के अंदर आ रहा है, तो ये भी तो एक क्यूब का डायगोनल हुआ। दैट मीन्स क्यूब के दो डायगोनल निकल के आते हैं। एक डायगोनल निकल के आता है शॉर्टेस्ट डायगोनल, दैट इज a√2, और एक डायगोनल निकल के आता है लॉन्गेस्ट डायगोनल, जो होता है अपोजिट कॉर्नर से, उसके ऊपर वाले कॉर्नर से इधर के नीचे वाले कॉर्नर को मिलाइएगा। जो अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं वो होता है आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल, दैट इज a√3। और वहीं पर अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डायगोनल की बात कर ले क्यूब के, या अदर डायगोनल भी बोल देते हैं कभी कभार इसको, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपको a√2।
अब मेरी ये बात आपको थोड़ी सी शायद हजम नहीं हो रही होगी। बोले ऐसा कैसा, हम तो अभी तक ये पढ़ते रहे a√3 ये a√2 का नया चक्कर लेकर के आ गए। समझो मेरे भाई, आपके सवाल में, आपके एग्जाम में जब भी कभी सवाल आया डायगोनल निकालने के लिए, तो क्या बोल के आया कि एक कमरा है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। विकर्ण नहीं पूछा उन्होंने, और जब विकर्ण पूछा होगा तो सबसे लंबा विकर्ण पूछा होगा। अब जाकर के अपनी किताब चेक करो, आपको दिखेगा। तो सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है? वो वही पॉसिबल है कि हम उधर के टॉप पॉइंट को उठाएं और अपोजिट साइड के लोअर पॉइंट को मिलाएं। मैक्सिमम लंबी छड़ यही रख सकते हैं, दैट इज योर लॉन्गेस्ट डायगोनल। अदरवाइज डायगोनल तो इस सरफेस पर भी आ रहा है, डायगोनल सामने की सरफेस पर भी आ रहा है। एक्चुअल में एक जो आपका क्यूब है उसके अंदर कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं? तो आपको सर एक सरफेस पर 2 डायगोनल, फिर सामने वाली पर ऐसी 6 सरफेस है हमारे पास, तो 2 के हिसाब से 12 हो गए हमारे शॉर्टेस्ट डायगोनल, राइट। और सबसे लंबा वाला बोले सर एक उधर वाला कॉर्नर मिलाएंगे, एक इधर वाला मिलाएंगे, एक इधर वाला, 4 लॉन्गेस्ट डायगोनल निकल के आते हैं हमारे पास में। तो 12 शॉर्टेस्ट डायगोनल होते हैं और 4 लॉन्गेस्ट, 16 डायगोनल होते हैं टोटल आपके क्यूब में, राइट। लेकिन हमारी जो मेन कैलकुलेशन चलती है वो यहां से चलती है। तो अब ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर 2023 में भी और 2024 में भी इस पॉइंट पर चर्चा कर चुका है और लेटरल सरफेस एरिया पर भी कर चुका है, दोनों पर कर चुका है। क्योंकि आज मैं सवाल लेकर के नहीं आ पाया, नहीं तो क्योंकि मैंने सवाल वो निकाले जो मुझे सिखाने थे आपको, राइट। तो ये वाले सवाल आज स्किप हो गए, बट किसी ना किसी दिन प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, तब ऐसे सवालों को लगवा देंगे और आपको ये रियलाइज भी करवा देंगे, याद भी करा देंगे कि भाई उस दिन देखो बोला था ना, आज सवाल देख लो। बाकी अगर आप 23 वाले सवाल देखोगे तो आपको मिल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया पर भी सवाल मिल जाएगा और शॉर्टेस्ट डायगोनल पर भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्यूबॉइड को देखें तो भाई यहां तो हमारी साइड बराबर थी, तो हमारे सारे शॉर्टेस्ट डायगोनल a√2 के निकल आए। लेकिन ब्रो क्यूबॉइड में तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जमीन पर सरफेस है उसके डायमेंशंस क्या है, तो आप कहोगे सर लंबाई और चौड़ाई। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा वो कौन सा होगा? बोले सर √L² + B²। फिर एक डायगोनल होगा √B² + H²। फिर एक डायगोनल होगा √L² + H²। ये छोटे वाले डायगोनल है, और जो बड़ा वाला अपोजिट पॉइंट से, ऊपर वाले अपोजिट पॉइंट से नीचे वाले अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाले डायगोनल, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। तो इसीलिए क्यूबॉइड में या तो वो आपसे लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछेगा, सबसे लंबा विकर्ण बताइए, या वो आपसे सबसे लंबी रखे जा सकने वाली छड़ की लंबाई। क्लियर है? चलिए, तो अब यही काम यहां पर कर लीजिए कि क्यूबॉइड क्या होता है। बोले सर ये रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है, ये आयत का 3D फॉर्म है। इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया हमने, ये रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी ऊंचाई, तीनों सरफेस हो गई, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है? बोले सर यहां पर भी सेम कार्यक्रम चलाते हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो ये होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सम, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में आ जाता है इसका क्या नाम है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो ये आपको पता है ट्वाइस LB + BH + HL। और इसी तरीके से यहां पर भी आपसे LSA पूछ सकता है। बोले LSA पूछ दिया तब क्या करेंगे? मैंने कहा देखो, जो चारों दीवारें होती, जो आप याद करते हो कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब चारों दीवारों में आपने टॉप सरफेस और लोअर सरफेस तो छोड़ ही दिया, दैट इज योर LSA। तो चाहे आप LSA लिखो, चाहे लिखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों सेम होगा, और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस L + B × H। एंड उसके बाद फिर आ जाता है आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल तो ये आएगा आपका √L² + B² + H²। करेक्ट। ये बेसिक फॉर्मूले जो आई होप आप सबको पहले से आते होंगे, मैं कोई नई चीज आपको नहीं सिखा, इतना मैं मानता हूं, इतना आप सब लोग बहुत तेज आते हैं, है ना, ये सब आपको आता है। अब एक काम करते हैं, सवालों को लगाने की कुछ अप्रोच आपके जैसी ही होगी, कुछ में थोड़ा सा आपको नया सीखने को भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आज मैं आपको एकदम सब नया नया सिखा दूंगा, अरे नहीं, अरे जरा सी तो गणित है। मैं बार बार कहता हूं SSC वर्टिकल की जो मैथमेटिक्स है वो मैथ के समंदर की जस्ट एक बूंद है।
असली मैथ तो ये है ही नहीं, वहां पर आपने बहुत कुछ सीख रखा है, लेकिन हाँ जो भी कम आपका छूट रहा है, जो भी चीजें आपने नहीं सीखी वो आपको मैं समझा दूंगा। डन। तो अब सवालों की करते हैं प्रैक्टिस। लगभग 15-16 सवाल हैं, वो सारे के सारे सवाल आप लगाइए, और वो सवाल में एक खासियत है, वो सवाल इजी है टफ है कोई इशू नहीं, उनमें एक खासियत है कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उनके रिपीट होने के चांसेस, और वो होते हैं, चांसेस क्या होता है, होते हैं, तो इन सवालों को प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए सवालों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज का, अच्छा ये अपनी वो सीरीज वही डिस्कशन जो अपना 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज चल रही है, तो वहां पर हम लोग आइडेंटिकल केस हो चुके हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूब क्यूबाइड पर। उसके बाद कल का आपका टॉपिक सिलेंडर है, फिर कोन है, स्फीयर है, कटिंग ऑफ स्फीयर शेप्स है, कटिंग ऑफ शेप्स, फिर पिरामिड वगैरह डिस्कस होंगे, एंड देन आपका फिर अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपकी टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ की सीरीज चलने वाली है। और ये रहा आपका आज का पहला सवाल, एक ठोस घनाभ को पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं। देखो जब भी फिगर चेंजिंग आएगी, एक बात ध्यान रखना, फिगर चेंजिंग क्वेश्चन, जहां पर वो आपके सवाल के फिगर को चेंज कर रहे हो, जैसे क्यूबॉइड है, इन्होंने बोला क्यूबॉइड है, इसको पिघलाकर हमने क्यूब बनाया, मतलब फिगर बदल दिया ना यार, क्यूबॉइड को क्यूब बना दिया, गोले को शंकु बना दिया, बेलन को पिरामिड बना दिया, कुछ भी करो फिगर अगर बदल रहा है तो वहां पर, और ना सिर्फ ये 3D में होता है, ये 2D में भी होता है। एक वायर है, उसको हमने एक आयत के फॉर्म पे रखा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उसके सर्किल बना दिया, फिगर चेंज हुआ ना। तो जब भी फिगर चेंज हो रहा होगा आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 2D फिगर है तो आप पेरीमीटर सेम करेंगे, पेरीमीटर सेम रहेगा। और अगर 3D फिगर है, 3D फिगर है तो आप वॉल्यूम सेम करेंगे, बशर्ते कोई भी क्वांटिटी लॉस ना हो रहा हो। जैसे कभी कभार क्या करते हैं कि एक धातु का गोला है, उसको हमने पिघलाकर बेलन बनाया, लेकिन इस प्रोसेस में 19% धातु वेस्ट हो गई, तो वेस्ट हो गई वो तो आपके काम की बची नहीं, तो फिर आप 81% पर करेंगे, वॉल्यूम का 81% सेव, राइट, ये चीज रहेगी। तो जब भी फिगर चेंजिंग बात आएगी तो आप इस तरीके से कार्यक्रम सेट करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि घनाभ को पिघलाकर हमने कई घन बनाए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 16 और 8 दे रखा है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से क्या हुआ, बोले जो हमारे पास एक घनाभ था, मैंने कहा घनाभ का वॉल्यूम कितना, बोले सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मैंने कहा ये वॉल्यूम था, बोले डन, अच्छी बात है। अब इन्होंने बोला कि इस वॉल्यूम से हमने कुछ घन बनाए और घन का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है, तो यार इस वॉल्यूम से हमने जो नया वॉल्यूम क्रिएट किया वो कितने का क्रिएट किया, बोले सर 4 गुणा 4 गुणा 4, हमें इस छोटे से वॉल्यूम के बनेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे, कई बन जाएंगे, कितने क्यूब बन गए, बोले सर एक्स क्यूब बन गए। इन एक्स क्यूब का वॉल्यूम सबको इकट्ठा करके जो वॉल्यूम बन रहा होगा वो वॉल्यूम बराबर होगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। बस कैलकुलेट कर लो, 4 चौको 16 से 16 गया, 4 से कैंसिल किया 5 बार गया, 8 पंचे 40, तो ऐसे कितने आपके पास क्यूब बन जाएंगे, आप कहेंगे सर ऐसे 40 क्यूब बन जाएंगे। उन्होंने यही पूछा कि क्यूब की संख्या बताई, दैट इज 40। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ गए 3D की पहली क्लास में, मेंसुरेशन की पहली क्लास में, कि जब भी कभी फिगर चेंज हो रहा होगा, वो चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी फिगर चेंज हो रहा होगा, अगर फिगर 2D का है, जैसे वो हम सर्किल को स्क्वायर बना रहे होते हैं, या इस हम रेक्टेंगल को सर्किल बना रहे होते हैं एक वायर के अकॉर्डिंग, राइट, तो उन सब केसेस में हम पैरीमीटर को सेम करने वाले हैं। और जब 3D की बात होगी तो वहां पर हम वॉल्यूम को सेम, करेक्ट है। यहां तक कार्यक्रम हो गया अपना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घन को पिघलाकर हमने एक एकल घन बनाया है जिसका विकर्ण 18√3 है, इन घन की भुजाएं बताइए। मैंने एक क्लास ली थी गई ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट की, राइट, एंड उस क्लास में मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताए थे, कुछ स्क्वायर फॉर्मेट ट्रिपलेट के बताए थे, कुछ क्यूब फॉर्मेट ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशंस बताए थे। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज है। एंड अगर आपने वो क्लास देखी होती तो आप इस सवाल का आंसर ये टिक करने वाले थे, बस इतनी कैलकुलेशन करके, राइट। अच्छा अगर ये नहीं भी करते हैं तब भी हम इस सवाल का आंसर, अगर हमने वो क्लास नहीं भी देखी होती
तब भी हम इस सवाल का आंसर यही टिक करते हैं। चलो अब सारी बातें कर लेते हैं कि ये कैसे करते। देखो यार, हमारे पास जो क्यूब है, हमारे पास जो फाइनली क्यूब बन रहा है, फाइनली जो हमारे पास क्यूब बन रहा है, उसकी साइड इन्होंने दे रखी है, उसका सॉरी डायगोनल इन्होंने दे रखा है 18√3। और हमें पता है कि अगर डायगोनल 18√3 है तो उस बड़े वाले क्यूब की साइड 18 सेंटीमीटर रही होगी। अगर उसका डायगोनल 18√3 है तो उस बड़े वाले क्यूब की जो साइड रही होगी, जो सबको मिलाकर बन रहा है, वो 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हम क्यूब को मिक्स कर रहे होंगे उन सबकी साइड 18 से छोटी ही होगी, तभी तो उन सबको मिलाकर के हम 18 तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक क्यूब की साइड 20 या 22 कुछ नहीं होगा, सबकी साइड 18 से छोटी होंगी। आप गौर से देखिए, ये एक 35 निकल गया, तो भाई इसको पिघलाकर फिर 18 का क्यूब नॉट पॉसिबल। ये 30 है, ये 20 है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। बोले सर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके सारे वैल्यूज 18 से छोटे हैं, दैट्स इट। तो इसलिए हमने वो दोबारा हटा करके टिक लगाया था, तो वो आप ये अप्रोच से लगा सकते हैं। दूसरा जरा इसका तरीका हम आपको बता देते कि हमने कौन कौन से आपको ट्रिपलेट फॉर्मेट बताए थे। जरा एक बार वो सारे ट्रिपलेट फॉर्मेट रिवाइज कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ट्रिपलेट फॉर्मेट कौन कौन सा था? बोले क्यूबिक फॉर्मेट था, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये कॉम्बिनेशन ही है। हमने लगभग आपके 7-8 साल के सवालों को एनालिसिस किया, कुछ नहीं, ज्यादा कोई हैवी रिसर्च नहीं, एनालिसिस किया, तो वहां पर देख रहे हैं कि ऐसी कुछ चीजें बार बार रिपीट कर रही हैं, तो वहां से ये कुछ रिजल्ट्स आए हुए थे। इनको जरा आप नोट कर लीजिए। 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर हो जाएगा भाई 9 के क्यूब। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका 6 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब इज इक्वल टू 41 का क्यूब, 41 का क्यूब। एक और आपको लिखाया था हमने 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब, ये बराबर होगा मेरे भाई 28 के क्यूब के। ये 4 आपके क्यूबिक फॉर्मेट है, राइट है, से ज्यादा भी, बट आपके काम के जो है वो सिर्फ ये 2 है। सबसे ज्यादा जो आपके काम के, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में आपके यही दोनों क्यूब सेट होंगे, यही दोनों फॉर्मेट। हाँ, कभी कभी इन पर भी सवाल पूछ लिया गया, दैट्स इट। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद देखिए, 3 का क्यूब कितना है? बोले सर 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। जरा टोटल करिए कितना हो रहा है? बोले सर 25 और 27 हो जाएगा 152, और 152 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 216, जो कि 6 का क्यूब होता है। जो ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ते हैं ना पाइथागोरस में, ये वही सीन है। अब इस सवाल में हुआ क्या, वो जरा समझिए। आप क्या बोल रहे हो? बोले सर हमारे पास देखो एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5। अगर हम इन क्यूब की साइड को भी अगर मानते हैं तो आप क्या करने वाले? बोले सर पहले वाले क्यूब की साइड हम मानेंगे x, तो ये हो जाएगी 3x का क्यूब, फिर ये हो जाएगा 4x का क्यूब, फिर ये हो जाएगा 5x का क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास आना चाहिए 6x का क्यूब। मतलब जो हमारे पास नया फिगर बनेगा, नया क्यूब बनेगा, उसकी साइड होनी चाहिए 6x, जो कि सवाल दे रहा है 18। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, तब भी हमारे पास आ जाएगा कितना? बोले सर x बराबर 3। या फिर दूसरा तरीका, आप सीधे सीधे ये अप्रोच लगाओ। बोले सर रेशियो पकड़ो चुपचाप, अगर साइड 3 है, 4 है, 5 है, तो अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रिपलेट हमारे पास जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड 6 होनी चाहिए, जो कि सवाल के अकॉर्डिंग है, सवाल के अकॉर्डिंग साइड है 18 सेंटीमीटर। तो अगर 6 बराबर 18 सेंटीमीटर है तो 1 बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, 4 बराबर 12 सेंटीमीटर, 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। तो ये चीज रहेगा, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये चीज ना सिर्फ क्यूब में होती है, ये चीज आपकी स्फीयर में भी होती है, 2 जगह पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले सवाल पर। तो ये ट्रिपलेट जो फॉर्मेट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, और प्रैक्टिस तो मैं करवाता ही रहूंगा। मैं हूं ना, मैं। आप सोचो सर याद कैसे होगा? हमें कैसे याद है? याद नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं बार बार, जो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 8, 15, 17 का जो ट्रिपलेट था पाइथागोरस वाला, वो याद किया था? नहीं, उसको बार बार आपने प्रैक्टिस किया, इसलिए आपके दिमाग में सेट है। याद करोगे कुछ दिन बाद भूल जाओगे, है ना। याद ये फॉर्मेट दिमाग में नहीं आते हैं, ये सब कॉम्बिनेशंस दिमाग में नहीं आते हैं, याद नहीं आती इनकी। याद जिनकी आती है उनका
देखो फिलहाल इनकी बस प्रैक्टिस करो, चीजें ऑटोमेटिकली सब दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जरा इस सवाल को देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 30% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि? यार ये परसेंटेज चेंज का सवाल है, परसेंटेज चेंज का सवाल है, तो चाहे इसको रेशियो मेथड से करो। अभी हम लोग परसेंटेज के क्लास करने वाले हैं, मेंसुरेशन खत्म होगा फिर परसेंटेज ही स्टार्ट होगा, तो वहां पर डिस्कस भी करेंगे। रेशियो कॉन्सेप्ट की एक देखना एक क्लास पढ़ी होगी रेशियो कॉन्सेप्ट की, तब डिस्कस करेंगे। सक्सेसिव की एक क्लास पढ़ी होगी तो तब डिस्कस कर लेंगे आराम से। लेकिन तुम्हें आता है, जैसे अगर मैं कहूं कि यार हमारा जो क्यूबाइड था उसका इनिशियल वॉल्यूम 100 था, अब चूंकि अगर हमने लंबाई को 20% बढ़ाया है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाना चाहिए? बोले सर 20% बढ़ाएंगे 120 हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि चौड़ाई को भी हमने 25% बढ़ाया, 25% मतलब एक चौथाई बढ़ जाएगा, एक चौथाई का मतलब 30 बढ़ा के ये कितना हो जाएगा? बोले सर 50 हो जाएगा। फिर कह रहे कि ऊंचाई को हमने 30% घटा दिया, अब ऊंचाई को अगर 30% घटाओगे तो फाइनली इंपैक्ट भी 30% कम हो जाएगा, तो 15 या 45 अगर कम कर देंगे तो फाइनली कितना बचेगा वॉल्यूम? बोले सर अब तो 105 ही बच रहा है। तीनों चेंज करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया 100 था 105 है, 100 था 105 है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई 5। अब इसी सवाल को अगर आप चाहो तो आप रेशियो से लगाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अनुज सेंगर तुम्हारा तरीका खराब, सब तरीके वही है, सब तरीके वही है, कुछ भी अलग नया नहीं। हाँ, कुछ एक सवाल ऐसे रहते हैं जहां आपकी अप्रोच, जहां आपके सवाल को देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। इस सवाल में क्या डिफरेंट करोगे आप? जो है सो है। जैसे 20% अगर बढ़ाइए तो 20% का मतलब क्या होता है? बोले सर 5 से 6 कर दिया। 25% बढ़ाइए का मतलब क्या हो गया? बोले सर 4 से 5 कर दिया। 30% कम करने का मतलब क्या होगा? 10 से 7 कर दिया। यही तो बातचीत रहेगी। अब क्रॉस में जो कट रहा है वो काट लोगे आप, इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 3 बार। इसका मतलब पहले था 20 वॉल्यूम, अब हो गया 21। इसका मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ा? 1 से कितने पर? 20 पे। 1/20 की वैल्यू इंक्रीज बाई 5। यही तरीके तो लगाएंगे ना, राइट? तो ये परसेंटेज का सवाल था। हाँ, लैंग्वेज चूंकि मेंसुरेशन की थी तो मेंसुरेशन भी पढ़ो, ऐसे सवाल भी आता है आपके पेपर में। ये किसका था सवाल? ये था सीजीएल 2022 का। अगला सवाल देखिए। 12, 54 और 72 सेंटीमीटर के डायमेंशंस के एक ठोस क्यूबॉइड को पिघलाया गया और इसको हमने 8 क्यूब में बदल दिया। अब जैसे ही उन्होंने पिघलाया और क्यूब में बदला, आप सीधा क्या बोलोगे? बोले सर फिगर किया है चेंज, हम लगाने वाले हैं इसमें वॉल्यूम सेम। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम कितना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना? बोले सर 12 गुना 54 गुना 72, और ऐसे हमने 8 क्यूब बनाए और एक क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब है ना। साइड अगर एक्स है तो उसका वॉल्यूम एक्स क्यूब हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा। अब यार इसको गुणा नहीं करना, क्योंकि अब अभी आपको एक्स निकालना है तो क्यूब रूट करना है, तो इसको गुणा नहीं करना। क्या करेंगे? बोले सर इसके टुकड़े मार लो, जितने मार सकते हैं, जितने टुकड़े बनाए सकते हो। बोले सर टुकड़े बनाते हैं, 9 तो बना हुआ है, 57 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा 27 और 2 में। 12 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा 4 और 3 में। अब अगर गौर से देखें क्यूब है तो हमें 3-3 का पेयर बनाना रहेगा, तो बोले 2 चौको 8, 2 चौको 8 अगर बन रहा है तो एक्स क्यूब बराबर अगर 8 बना रहा है तो एक्स बराबर 2 आएगा। इनटू इनटू इसके बाद में क्या करेंगे? बोले सर अगर 3 पे जाए तो देखो 3 है, 27 है, 9 है, 27 या 81, 9 का स्क्वायर इंटू 9, तो सर 9 का क्यूब ये बन रहा है तो ये आ जाएगा 9। इसका मतलब जो साइड आएगी मेरे भाई वो आ जाएगी आपके पास 18 सेंटीमीटर। जो आपने 8 क्यूब बनाए हैं, जो आपने 8 क्यूब बनाए हैं, उनकी साइड, एक की साइड आ गई 18 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है उसको देखिएगा। ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लो। मुझे लग रहा था मैंने सवाल नहीं डाला है, मुझे लग रहा था मैंने सवाल नहीं डाला है। कब का सवाल है? सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। और क्या बोला गया है? बोले लेटरल सरफेस एरिया। अब यार हमने तो लेटरल सरफेस एरिया क्यों, हमने तो टोटल सरफेस एरिया वही पढ़ रखा है दिमाग में, 6a² चलता है अपने दिमाग में। तो जैसे ही अपने दिमाग में साइड आई और हम लोग 6a² की तरफ भागे, तो एक का एरिया है 6a², इन्होंने बोला है ऐसे दो घन का, तो इंटू 2 भी कर लोगे। बहुत समझदार हो। बोले सर 6 दूनी हो जाएगा 12, और a², अगर a बराबर 18 है तो a² हो जाएगा 324। 12 चौको 48, हासिल 4, 12 दूनी 24, 4 28, हासिल 2, 12 3 36 और 2 38। ये 38 88 है कहीं पर? बोले सर ऑप्शन ए। निकल जाओ, पेपर का सवाल है। जबकि तुमने इस सवाल को सॉल्व करने में जितनी चीजों की जरूरत थी तुमने सब कर लिया,
लेकिन मे भी शायद एक माइन्यूट एरर की वजह से पॉसिबिलिटी थी कि ये सवाल आपका गलत हो सकता है। अब जिन बच्चों को ये पता है वो तो नहीं चुकेंगे, वो तो सही कर ले जाएंगे, लेकिन जिनने इस चीज की बारीकी को नहीं समझा होगा भाई उनके लिए ऑप्शन सी इंतजार करना है। मैंने इसीलिए बताया है कि भाई पढ़ो तो तबीयत से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि यार फिर एग्जामिनर टेंशन में आए कि यार इस लड़के से पूछूं क्या, ये तो हर एक में महारत हासिल करके बैठा है। और आपका मैथमेटिक्स इतना टफ, इतना खतरनाक नहीं है, राइट। चलिए, तो अब करना क्या है, बोले सर हमसे पूछा है उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस होता है 4a², 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया, राइट। और ऐसे 2 का पूछा है तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 8 इंटू a², ये हो जाएगा 324, और 24 अट्ठे हो जाएगा 192, और 8 दिया 24 और 1 2592 है कहीं पर ऑप्शन। बोले सर 2592, इस सवाल का एक्चुअल में ऑप्शन ए करेक्ट था। मेरी बात समझ में आई आपको? जो चीजें मैं आपको बताता हूं वो आपके लिए जानना जरूरी है। अब वो चीजें अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो, सिंपल है, राइट। कोई कंपटीशन नहीं है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 125 घनों का यूज करके बनाया गया। अब देखो 125 घन का यूज करके कैसे बनाएंगे, जैसे अगर हमारे पास एक क्यूब है, समझने की कोशिश करना, 1 2 3, 1 2 3। अब ये हमने एक सरफेस बनाई, ये हमारे पास एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर वाला, ये हमारे पास दूसरा क्यूब है, ये हमारे पास तीसरा है, ये चौथा है। इस तरीके से हमने 5 क्यूब रखे, फिर ऐसे करके हमने एक स्क्वायर से बनाया। अब एक लेयर ये बन गई, ऐसी एक लेयर और चढ़ाइए, ऐसी एक लेयर और चढ़ाइए, तो ऐसी जब हम 5 लेयर चढ़ाएंगे तो वो देखो आपका बन जाएगा क्यूब। तो ऐसे करके जब हमने एक सरफेस में 25 क्यूब लगा रखे हैं तो 5 सरफेस में 125 क्यूब लगे होंगे, तभी हमारे पास 5 सेंटीमीटर साइड का ये बना होगा, क्यूब तैयार है हमारे पास। अब इन्होंने इसमें कर दिया खेल। अब ये जो सवाल, अब देखो एक चीज मैं आपको तो पिछले 3-4 साल से, यार एसएससी हो चाहे स्टेट लेवल हो चाहे रेलवे हो, ये लोग मेंसुरेशन में एक चीज बड़ी डाल रहे हैं, और ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक चीज बड़ी डाल रहे हैं, दैट इज इमेजिनेशन। अब जैसे अगर मैं बोलूं इसमें से एक क्यूब हटा लो, हटा के दिखाओ, कहां से हटाओगे? हट जाएगा, लेकिन मैं उसको बोर्ड पे आपको समझा तो नहीं सकता ना, या तो वो मैं आपको 3D पे समझाऊं, या फिर वो मैं आपको इमेजिन करा दूं, दोनों में से कोई भी एक काम हो सकता है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि घन के प्रत्येक सरफेस से, प्रत्येक फलक से जो बीच वाला क्यूब है, बीच वाला क्यूब है, हमने ये बाहर निकाल लिया। अच्छा घन में सरफेस कितनी होंगी? बोले 6 सरफेस है, हमने 6 से निकाला है। बोले बचा हुआ जो भी फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो जाता है मेरे भाई कि जितना भी एरिया देखा जा सक रहा है वो सारे एरिया। अब इस सवाल को आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, मजा आएगा। क्या इमेजिन कर रहे हैं वो मैं समझाता हूं आपको। यार एक बात बताओ, इस क्यूब की साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अभी आपने ये सरफेस नहीं निकाला है, अभी आपने ये सरफेस नहीं निकाला है, राइट। मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो आप बोलेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सर 6a², और a बराबर 5 रखेंगे तो 6 गुना 25। अभी तो सर इसका एरिया हो रहा है 150, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इसका एरिया हो रहा है। अभी हमने कोई भी इसमें से क्यूब का एक भी सिंगल पीस नहीं निकाला है। अब यार एक चीज इमेजिन करना, घर में मम्मी बर्फी बनाती है ना, लेकिन तुम बर्फी काटते हो किनारे किनारे से, है ना, काट काट के। इमेजिन करो कि आप उस बर्फी की थाली में से बीच वाला पीस निकाल, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो कि उसकी सिर्फ आपको ऊपर वाली एक लेयर दिख रही है, ऊपर वाली एक लेयर दिख रही है। जैसे ही आपने वो पीस निकाल लिया, उसके नीचे वाली लेयर भी दिखेगी आपको। वो नीचे वाली लेयर उतनी ही है जितनी ऊपर वाली है, मतलब आपने उसको निकाल के लेयर का कोई भी लॉस किया? बोले नहीं किया सर। जो ऊपर लेयर दिख रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? कुछ है क्या यहां पर? यार समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान के चलो ये है, ये लेयर पे लेयर रखी है। अभी आपको ये मेरा ऊपर वाला हाथ का सरफेस दिख रहा है। यार मैं अगर अपना ये हाथ हटा दूं तो सरफेस में कोई फर्क आया? बोले सर अब ये वाली सरफेस दिख रही, और ये कितनी है? बोले ऊपर वाली जितनी है।
तो हाथ हटाने से सरफेस में कोई कमी आई? तो सर कमी तो नहीं आई। आप समझ में इमेजिन कर पाए? वो पीस हटा के जैसे आपने ऐसे झांका, बोले दिख रही सरफेस, और वो दिख रही है तो काउंट होगा सरफेस एरिया में। तो जो आपने हटाया है, तो जो ये ऊपर वाली जो इसकी ऊपर वाली सरफेस थी, इसका कोई लॉस नहीं, क्योंकि ये हमें नीचे से मिल गई। लेकिन आने के साथ एक काम हुआ यार, लॉस तो नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ। जैसे सपोज करो आप छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, ठीक है, और छत पे खड़े हैं और आप छत की सिर्फ ऊपर की सरफेस देख पा रहे हो, करेक्ट? तो आपको सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई पड़ रही, सिर्फ एक सरफेस दिखाई पड़ रही। अब सोचो छत गायब हो गई, छत गायब हो गई। अब आप ऐसे झांक के देख रहे हो, ठीक है, आपको कितनी सरफेस दिख रही? बोले सर एक तो दिख रही जमीन वाली सरफेस, जो कि बराबर है छत जितनी, तो लॉस तो हुआ नहीं। लेकिन सर 4 दीवारें और दिख रही हैं, वो और सरफेस है। तो पहले आप सिर्फ एक सरफेस देख पा रहे जब आप छत के ऊपर खड़े थे, छत गायब हुई, अब आपको 5 सरफेस मतलब 4 एक्स्ट्रा सरफेस दिख रही हैं, और वो हर एक सरफेस 1 सेंटीमीटर होने की वजह से हर एक सरफेस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो एक फलक पर आपने 4 सरफेस एक्स्ट्रा देखी हैं, तो इसका मतलब एक फलक पर आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल गया। और ऐसे कितने फलक हैं आपके पास, ऐसे कितने सरफेस है? बोले सर क्यूब है तो 6 सरफेस है। अब अगर एक पे 4 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 6 पर 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे भाई 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का आंसर। सवाल टफ नहीं था, बस थोड़ा सा इमेजिन करना था वो पीस कैसे निकाला जाए, वही है। अभी पिछले वाले जो मेंस वाला सवाल आया उसमें भी तो आलू कटवाया गया, एक गोले को कटवाया गया 3 बराबर, और दैट इज पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। आप इमेजिन अगर कर जाओ तो सवाल वो बर्बली है। आज भी ऐसे कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनको आप बर्बली साइड लगा पाए। तो फिलहाल आई होप ये वाला सवाल आप समझ पाए हो, CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभी बॉक्स के 3 आसन्न फलक। अब यार देखो, जो घनाभ है अपने पास में, हम वापस पहुंचते हैं अगर, तो ये अपने पास जो घनाभ बना हुआ है 3 आसन्न फलक का मतलब ये होता है कि वो सरफेस जो एक ही पॉइंट पर जुड़े हो। अब इस पॉइंट पर कौन कौन से सरफेस जुड़े, तो आप अगर गौर करके देखो तो आप कहोगे सर एक तो देखो ये वाली सरफेस जुड़ी है। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर हम इस वाले पॉइंट पर देखें तो एक तो हमारी ये वाली सरफेस जुड़ी है इस वाले पॉइंट पर, ये आप देख पा रहे हैं। उसी वाले पॉइंट पर एक सरफेस और जुड़ी है, कौन सी? ये वाली। राइट? और उसी वाले पॉइंट पर एक सरफेस और जुड़ी है, अब कौन सी? बोले सर एक ये वाली भी तो जुड़ी है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? राइट? तो अब एक बात समझिए यार, जो ये सरफेसेस होती है, जैसे ऊपर वाली सरफेस लंबाई और चौड़ाई है, तो ये ऊपर वाली सरफेस अगर L इंटू बी है, तो आप गौर से देखो, ये चौड़ाई है ये ऊंचाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी? बोले सर B इंटू एच। तो जो तीसरी वाली वो देखो लंबाई और ऊंचाई, ये हो जाएगी आपकी L इंटू एच। तो जो लगातार आसन्न फलकें होंगी वो अगर एक एल बी रिप्रेजेंट कर रही तो दूसरी बी एच और तीसरी एच एल को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब सवाल ने वही समझाया आपको, सवाल ने आपको यही समझाया, कहां गया सवाल, ये रखा है कि 3 आसन्न फलकें हैं, तो भाई एक हो जाएगी आपकी एल बी बराबर 729, दूसरा इसी तरीके से फिर बी एच बराबर हो जाएगा 529, और लास्ट वन हो जाएगा एच एल बराबर हो जाएगा 289। देखो मेरे भाई ये सवाल प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं लग रहा है, काफी कैलकुलेटिव लगेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है बट काफी कैलकुलेटिव है इसकी वैल्यूज निकालना। लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है वो बड़ा आसान है। इन्होंने पूछा इसका आयतन बताइए बॉक्स का, और बॉक्स है चूंकि क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का आयतन होता है एल बी एच। तो आप क्या करने वाले हो? बोले सर अगर तीनों इक्वेशन को गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू इन सब का गुणा। राइट? तो अगर मैं इन सब का गुणा करके उसका सीधे सीधे रूट निकाल दूं, सबका गुणा करके, गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर मैं रूट निकाल दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एल बी एच, और जब इनका रूट निकालोगे मेरे भाई तो आपके पास आएगा 729 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27, 529 का निकालेंगे ये हो जाएगा 23, और 289 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 17। ये हो गया आपका एल बी एच।
इसी को कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, और शॉर्ट ट्रिक होती भी है कि भाई अगर 3 आसन फलकों का अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो घन आपका जो आयतन होता है वो तीनों का गुणा रूट के अंदर होता है। अब प्रोसेस समझ गए कि कैसे होता है। अब सिंपल सा देखा जाए तो भाई हमारे पास सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, और यूनिट डिजिट की क्लास में आपको बताया था कि अगर ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग है आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आप फोकस करो यूनिट डिजिट पर। अगर यूनिट डिजिट लगाते हो तो 7 तिया 21, एक हो गया, 1 सत्ते 7, यूनिट डिजिट मस्ट बी 7, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहां से आपको दे रखा है L प्लस बी इज इक्वल टू, आगे कह रहे लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। सवाल इन्होंने डाटा देते ही खत्म कर दिया, महाबकवास सवाल की प्रेजेंटेशन। रीजन, क्योंकि अगर आपने सम दे रखा है, फिर आप कह रहे हो जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो अगर मैंने चौड़ाई को 1 रखा तो लंबाई ऑटोमेटिकली 3 हो गई, और वही डाटा 4 के बराबर है। फिर कह रहे कि जो घनाभ की ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई इसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का मतलब 4 का आधा है, तो h बराबर, तो सारा डाटा तो सामने आ चुका है। अब पूछा क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया डिफरेंट है। एक सवाल अभी आप देख चुके हो कि वहां पर अगर आपको ये डाटा नहीं पता, ये चीजें नहीं पता है, तो सवाल गलत हो सकता था, और एग्जामिनर जानता है कि बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है, इसीलिए तो उसने सी ऑप्शन डाला था वहां पर। जिनको मालूम नहीं वो एटलीस्ट जाल में तो फंसे, राइट। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। अब LB कितना है, बोले सर 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस BH कितना है, BH 2 हो जाएगा, और उसी तरीके से LH कितना है, बोले 6 हो जाएगा। बाहर 2 चल ही रहा है, तो 3 2 5 6 11, और 11 दूनी कितना हो जाएगा, बोले 22। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लग गया सवाल। रिलेशन इसी तरीके से देंगे, क्यूब क्यूबाइड पर इसी तरीके के सवाल आएंगे। अब जैसे एक सवाल यह है, आयतन 13,824 सेंटीमीटर क्यूब वाला एक ठोस घन समान आयतन के 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, आप अगर इस सवाल को सॉल्व करोगे आप कर ले जाओगे, लेकिन आप फंसोगे कैलकुलेशन में। अगर आपने मेरी सिमिलरिटी वाली क्लास देखी है, आपको ये लग रहा होगा कि यार अनुज सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पर कोई क्या ही वैल्यू पढ़। मेरी हमेशा क्या आदत है, मैं चाहे पेड पढ़ाऊं चाहे यूट्यूब पर पढ़ाऊं, मैं बोलता हूं टाइम मैं अपना दे रहा हूं, और टाइम आप अपना दे रहे हो, और इंपॉर्टेंट टाइम ही है। तो मैं कभी भी पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने जो आपको सिमिलरिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप देखो उस कॉन्सेप्ट, अगर तुमने वो सिमिलरिटी की क्लास करी होगी तो तुम्हारे लिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा है कि 2 और 1, 4 और 1 और 3 घन है, 4 और 3 ऑप्शन भी, इतना बड़ा सवाल है। मैंने सिमिलरिटी की क्लास पढ़ाई थी और मैंने वहां पर आपको समझाया हुआ था कि अगर फिगर सेम है, अब फिगर क्या है, बोले सर यहां पर भी एक क्यूब है और यहां पर भी 8 छोटे छोटे क्यूब है, तो हमारे पास एक बड़ा क्यूब है एक छोटा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब एक छोटा क्यूब है, राइट। इनकी साइड का रेशियो पता कर सकते हैं क्या, साइड का रेशियो। आप कहोगे देखो सर 8 अगर घन काट रहे हैं, वही टमाटर वाला कट, आलू वाला कट, 8 घन काटने, तो 8 घन कैसे कटेंगे, बोले सर ये लो, ये घन घन बन गया हमारे पास, ये घन बन गया। अब पहली आरी तो चलाइए सर कुछ इस तरीके से, कि पहली आरी इस तरीके से जाएगी, एक कट लग गया, फिर दूसरी आरी कुछ इस तरीके से जाएगी, तीसरा कट लग गया, और चौथी आरी कुछ इस तरीके से जाएगी। ये लो, मतलब हम हर एक साइड के आधे आधे पे काटने वाले, हर एक साइड के आधे आधे पे। आपको समझ में, आप कोई भी एक चीज लीजिए, उसको एक कट ऐसा लगाइए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, दूसरा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तीसरा बीच से, मतलब आपने हर एक साइड को आधा आधा कर दिया। छोटे घन की जो हर एक साइड होगी वो बड़े वाले घन की हर एक साइड का आधा होगी। और आपने क्यूब के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि अगर 8 छोटे क्यूब बना रहे हो, 8 छोटे क्यूब बना रहे हो, तो जो घन की साइड होगी वो कितनी रह जाएगी, बोले सर घन 8 है तो इसका मतलब रूट ले लीजिए 8 का, क्यूब रूट 8 का ले लीजिए, तो भाई जो साइड है 2 घन कटेंगे, 2 घन कटेंगे तो ऑब्वियसली आधी हो जाएगी साइड। तो अल्टीमेटली अगर बड़े वाले घन की साइड 2 थी तो छोटे वाले की 1 होगी।
और चूंकि फिगर है सेम, तो याद करो मैंने 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो क्या पढ़ाया था, बोले अगर फिगर सेम है तो साइड मतलब 1D फिगर, और मेरे भाई वो आपसे पूछना चाह रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया है, 2D फिगर का रेशियो कितना होगा, बोले सर 2D फिगर का रेशियो हो जाएगा 4:1। मतलब अगर बड़े वाले घन का टोटल सरफेस एरिया 4 है, तो छोटे वाले घन का टोटल सरफेस एरिया 1 होगा। और इन्होंने क्या बोला, बोले बड़ा वाला तो पूरा लेना है, उसका तो 4 पूरे ही रखना है, लेकिन छोटे वाले 3 लेने हैं। अगर 1 का 1 है तो 3 का, बोले सर 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट। समझ में? अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं सिमिलरिटी वाली क्लास में, जिनको डिटेल में पढ़ना है तो आई थिंक देख लेना यार, 10वीं 11वीं कोई क्लास होगी, मुझे अब याद नहीं है उतना ढंग से, बट पढ़ाया ऐसी सीरीज में आपकी। ये टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ की जो सीरीज है, मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप सबके लिए। वैल्यू आप चाहे आज करो चाहे बाद में करना, है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, एक लंबा आयताकार बर्तन पानी से आधा भरा है, बरपोत क्या होता है, द बेस डायमेंशन ऑफ द बेसल, मतलब बर्तन के जो बेस के डायमेंशन है वो आपको दे रखा है इन्होंने 62x45। ठीक है, एक बर्तन है जिसमें सरफेस दे रखी 62 मीटर लंबा है, 45 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें अगर हम 15 किनारे वाला एक धातु घन डाल रहे हैं तो स्तर में कितनी वृद्धि होगी, आपको भी पता है जितना घन का आयतन होगा उतनी तो वृद्धि होगी। कौवे वाली कहानी कि जितना कंकड़ का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो भाई जो हमारा घनाभ है उसकी लंबाई 62 है, चौड़ाई 45 है, हाइट पूछ रहे कितनी बढ़ जाएगी, बोले h बढ़ जाएगी। किसकी वजह से बढ़ी, बोले सर 15 सेंटीमीटर का हमने क्यूब डाला है तो उसका आयतन। अब बस इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 तिया 45, 3 से कैंसिल किया 5 बढ़ जाएगा, तो h बराबर आ गया आपके पास 75 डिवाइडेड बाई 62। अब ये कुछ नहीं कट रहा है, और यार अपने पास ऑप्शन थोड़े से करीब करीब बैठे हैं, अपने पास ऑप्शंस थोड़े से करीब करीब बैठे तो यार खेल तो नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पर अगर अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो हमारे पास, अगर मैं इसको 60 मान लूं, 60 मानूंगा तो ये मान के चल लीजिए कि हमारे पास लगभग ये 60 है अगर, तो 5/4, तो ये जो है ये कम होगा 1.25 से। लेकिन 1.25 से थोड़ा सा कम ये भी है और थोड़ा सा कम ये भी है, यार इतना रिस्क नहीं ले सकते भैया। ये तो मान लिए कि बहुत ज्यादा दूर है क्योंकि ये 1 के करीब है, तो बहुत ज्यादा, बट इन पर डाउट है ना यार, मैं इनमें से किसको फाइनल करूं। तो याद करो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, एक ऐसा तरीका सिखाया कि चाहे कितना बड़ा भी डिवीजन होनी चाहिए, आप कुछ एक सेकंड में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के जस्ट बाजू का आंसर निकाल सकते, दैट इज डबल अप्रोक्सीमेशन। और मैंने कहा था कि धीमे धीमे प्रैक्टिस कराते कराते फ्लो में तुम आ जाओगे। अब तुम खुद से सोचो, जब से आपने डबल अप्रोक्सीमेशन सीखा है तब से आई थिंक आज तक मैं आपसे 5-6 बार यूज तो करवा ही चुका हूं क्लासेस में, और अभी तो आधे सेशन हुए सीरीज के, अभी आधे और होंगे। फिर उसका जब हम प्रैक्टिस किया करेंगे मिलके तब ये सब बहुत यूज होंगे, ऑटोमेटिकली सब दिमाग में सेट होगा, कुछ भी याद नहीं करना होता। अब डबल अप्रोक्सीमेशन क्या, बोले सर अगर हम आंसर को देखें तो हमारा जो आंसर है वो लगभग 1.2 के आसपास कुछ आना चाहिए, राइट 1.2 के आसपास आना चाहिए। तो हमारा तरीका ये है कि सर देखो हमें नीचे से 2 गायब करना है, तो अगर 1 बराबर 2 नीचे से क्या 1.2 आंसर आ रहा है, मतलब अगर 1 बराबर 2 है घटा रहे हो तो ऊपर से 1.2 का डबल 2.4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 72.6 डिवाइडेड बाई 60। ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, 6 से भाग कीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, आ गया आंसर ऑप्शन ए। डबल अप्रोक्सीमेशन से जो तुम्हारा आंसर आने वाला है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के बाजू वाला आएगा, बिल्कुल। कितना भी ऑप्शन क्लोज रख दे तब पर भारी है ये तरीका, कितना भी बड़ा डिवीजन हो, सिखा चुका हूं बहुत ज्यादा, है ना। देखो जो चीजें मैं सिखा चुका हूं इसी सीरीज में उनको तो बार बार नहीं सिखाऊंगा। अब जैसे ये सवाल है बेहद आसान है, बट ये रिपीट बहुत होता है, ये तुम्हें भी पता है, ये भर भर के रिपीट होता है, इसको क्लास में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन यार ये इतना इंपॉर्टेंट है रिपीटेशन की वजह से कि इसको लाने की मजबूरी पड़ी। कि अगर एक घन, अब देखो ये वर्ड क्या लिखा है, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण लिखा है, 2023 में यूज हुआ है। इसका मतलब कोई दूसरा विकर्ण भी होता है क्या, अभी तक तो हमें सिर्फ a√3 पता था, बात समझ में आई ना। तो सबसे लंबा विकर्ण मतलब a√3 अगर 6√3 के है तो इसका मतलब साइड हो गई 6,
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब a बराबर भी 6 रखोगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 216। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² बराबर 24 है। 6 से 6 काटा, a² बराबर, बोले सर 4। मेरे भाई थोड़ा सा गणित सही रखना, a बराबर यहां पर आएगा +-2, बट चूंकि बिकॉज ऑफ साइड, बिकॉज ऑफ लेंथ, डाटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम कहते हैं a बराबर 2। अब ये चीज मैं चाहता तो सीधे a बराबर 2 लिख सकता था, लेकिन नहीं यार, एलजेब्रा भी तो हम ही को सुधारनी है। ऐसा तो नहीं मेंसुरेशन हमसे पढ़ के एलजेब्रा कहीं और पढ़ोगे जाके, राइट? तो ये चीजें एलजेब्रा पे इंपैक्ट आती, अभी से तैयार होते हुए चलो। तो a बराबर आ गया 2। इन्होंने पूछा आयतन बताइए, 8 आ गया आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। ये जो है, ये घन के आयतन का दुगना है। इसका आयतन दे रखा है, ये घनाभ का आयतन, डायमेंशंस मतलब आयतन। तो अगर इसका आयतन ये, तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। मैं पूरे को आधा नहीं कर रहा, मैं चालाकी से सिर्फ इसको आधा कर दे रहा। ये हो गया हमारे घन का आयतन। घनाभ के आयतन का आधा कर दिया, ये हो गया हमारे घन का आयतन। तो यहां से मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि घन का आयतन अगर 8 × 8 × 8 है, तो घन की जो साइड है वो 8 मीटर हो जाएगी। और इन्होंने पूछा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 8 8 64, ये हो जाएगा 6 × 64, राइट? गुणा अगर करोगे 6 × 36 और 6 चौको 24, 36 37 38, 384, ऑप्शन डी करेक्ट। लग गया सवाल। अगला क्वेश्चन, एक धात्विक घन की प्रत्येक भुजा, क्यूब है, घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसे हमने पिघलाया। जैसे ही पिघलाया तुरंत दिमाग में क्या गया, बोले सर वॉल्यूम सेम। जैसे ही घन को पिघलाया, इनमें से 2 भुजाएं फिर रहता, अभी अभी पढ़ाया, क्या करना है? बोले सर एक बड़े से घन को पिघला रहे हैं, एक बड़े से घन को पिघला रहे हैं और 3 घन बना रहे हैं, जिनमें से 2 दे रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, कौन सा सिखाया था? बोले सर 3 4 5 का सम कितना होगा? 6। कोई सॉल्यूशन नहीं देना है। 12 सेंटीमीटर साइड, अगर 6 बराबर 12 है, 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, 3 के हिस्से का 6 सेंटीमीटर रखा है, इसका 12 सेंटीमीटर टोटल में से, दूसरा वाला 4 बराबर 8 रखा है, तुम बताओ मिसिंग कौन सा है? 5 वाला गायब है। तो तीसरे घन की भुजा, बोले सर 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। 3 4 5 6 का अगर क्यूबिक ट्रिपलेट 6 बार, 3 4 5 का अगर क्यूबिक ट्रिपलेट 6 से बन रहा है, तो डबल कर दो, 6 8 10 का क्यूबिक ट्रिपलेट 12 बनाएगा। तो उन्होंने यही तो बोला कि 12 में से हमने 3 बनाए, एक हमने बनाया 6 का, दूसरा हमने बनाया 8 का, तीसरा कौन सा बनेगा? 10 का बनेगा। चारों कॉम्बिनेशंस लिखाई हैं, उन चारों कॉम्बिनेशंस को, जैसे अभी ये सवाल है, अब देखो प्रैक्टिस से ये चीजें दिमाग में कैसे स्टोर होती हैं। 3 4 5 6 वाला बहुत यूज होता है, 1 6 8 9 वाला भी काफी यूज होता है, बाकी के 2 रेयरली यूज होते हैं, इसलिए वो दिमाग में नहीं ठहरते। तो ठहराओगे कैसे? जैसे ही ये 3 4 5 वाला आया, राइट, तुम एक काम करो, कर लिया सवाल, टिक कर लिया, अब एक काम करो, चारों फिर से लिखो। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और बिना देखे लिखना है, तब ये दिमाग में स्टोर होगा, राइट? क्या करना है फिर? 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 के क्यूब का, फिर उसके बाद में 6 का क्यूब, 32 33 इज इक्वल टू 41 का क्यूब, एंड द लास्ट वन 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 21 का क्यूब बराबर 28 का क्यूब। लिखो तो 4 5 बार, बैठ जाएंगे दिमाग में, करेक्ट है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पर। और बाकी अप्रोच समझ में आया, क्यूबिक ट्रिपलेट कितने काम की चीज है, कि जहां पर सॉल्व करके कैलकुलेशन में फंसते वहां ये तुरंत निकाल के लिया। अच्छा देखो, इसको एक काम करते हैं, बेसिक से भी लगा लेते हैं भाई। अगर मैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाऊंगा तो उसका वॉल्यूम होगा 1728 एक क्यूब। इससे हमने एक घन बनाया 6 सेंटीमीटर का मतलब 216, हमने दूसरा घन बनाया 8 सेंटीमीटर का मतलब 512, और तीसरा घन हमने बनाया x सेंटीमीटर का, दैट इज x क्यूब इसका वॉल्यूम। अब इन दोनों को टोटल खींचा, इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 8 2 728 हो गया। अगर मैं 728 इधर लाके घटाऊंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितना बचेगा? बोले सर 1000 बराबर आ जाएगा x क्यूब। तो x इज इक्वल टू 10।
और मैंने क्या बताया, क्यूबिक ट्रिपलेट आपको यहां पर भी मिलेगा, स्फीयर में भी मिलेगा। वहां पर भी तो गोले पिघला करके 3 गोले बनाते हैं ना, सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा क्या है जिसकी अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ डाली जा सकती है। अधिकतम लंबाई दे रखी है 10 मीटर, इसका मतलब क्या दे रखा है? बोले सर इसका मतलब लॉन्गेस्ट डायगोनल दे रखा है। लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना दे रखा है? 10 का। यार लॉन्गेस्ट डायगोनल होता क्या है? बोले सर a√3 होता है, दैट इज इक्वल टू 10 क्या दे रखा है? मीटर। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर 10/√3। और मेरे भाई रूट अपॉन में सॉल्व करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है, तो √3 से ऊपर गुणा और भाग। अब आपको पता है √3 की वैल्यू, मैंने एक चीज और सिखाई है, 2-3 वैल्यू दिमाग में रखना। कई बार एग्जामिनर देता है, कई बार मैक्सिमम टाइम तो नहीं देता है, कि √2 की वैल्यू 14 √3 की वैल्यू 17 32। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि इनको दिमाग में रख, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना कि भाई नहीं देता है। जैसे इसी सवाल में अगर √3 की वैल्यू नहीं दी तो आप कैलकुलेट करोगे क्या? 22 35 हो जाता है या 36 हो जाता है, दोनों में से कोई भी आप रख सकते। तो अब जैसे ही हमने इसको रखा √3 की वैल्यू 17 32, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से गुणा होकर के आपको सर 17.32 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, 2 बची, दशमलव लग गया, 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर से 2 बची, 3 सत्ते 21, 5.77 अप्रोक्स आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक घनाभ बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। यार इस सवाल पर स्टार लगाओ, ये सवाल एल्जेब्रिक फॉर्म पर है। अभी आप एक सवाल लगा चुके हो परसेंटेज वाला, है ना, एक सवाल आप लगा चुके हैं सिमिलरिटी वाला, ज्योमेट्री वाला। मैथमेटिक्स ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। आपको क्या लग रहा है क्यूब क्यूबाइड पूछेंगे तो उनको मजा आएगा सिर्फ क्यूब क्यूबाइड के सवाल पूछने में? नहीं, वो आपसे हर एक टॉपिक का सवाल जानना चाहेंगे कि आपको सब कुछ आता है या नहीं आता है। अब जैसे ये सवाल है, ये एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन का है। कैसे? इन्होंने बोला कि एक घनाभ बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है, मतलब L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 20। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है? बोले सर ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 256, 256। आपसे कह रहे कि छड़ी की अधिकतम लंबाई, सबसे लंबाई की छड़, मतलब डायगोनल चाहिए। डायगोनल क्या होता है? बोले सर √L² प्लस b² प्लस h², ये चाहिए मेरे भाई। अब एक काम करो, ये तीनों डाटा देख करके कुछ दिमाग में गोल गोल घूम रहा है? बोले बिल्कुल घूम रहा है सर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा L² प्लस b² प्लस h² प्लस ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस HL। मतलब मैं डायरेक्टली 256 लिख सकता हूं क्या? एंड दैट इज इक्वल टू, इसका वर्ग हो जाएगा 400। सॉल्व अगर करोगे 256 को अगर उधर ले जाके घटाया, माइनस का 256 करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू घटाइए 144। और अगर L² B² प्लस H² की वैल्यू 144 है तो √144 की वैल्यू, जो सबसे बड़ी छड़ है, जो सबसे बड़ा डायगोनल है, वो कितना हो जाएगा? बोले सर ये तो 12 का रूट, 12 का स्क्वायर लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म, वो एल्जेब्रा वाला फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस, उस पर बेस्ड सवाल था, राइट? तो ऐसे करके भी सवाल पूछता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान आयतन के 3 घन, समान आयतन है, सेम आयतन है, इनके 3 घन जोड़े जा रहे हैं और एक घनाभ क्रिएट हो रहा है। ओके, घन का विकर्ण अगर आपको दे रखा है 6√3, तो इसका मतलब साइड 6 हो गई, और घन परिणामी घनाभ का हमें टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है। ओके डन, कर लेंगे। अब देखिए एक घन हमारे पास ये है, समझिएगा, दूसरा घन हमने और रखा, तीसरा घन हमने और रखा, 3 लगातार घन हमने रखे। चलो रख देते हैं, ये तीनों घन रख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये तीनों घन आई होप आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला घन ये रखा है, एक घन हो गया। इसके साथ साथ दूसरा घन आपका ये रखा हुआ है, इसके साथ साथ तीसरा घन आपका ये रखा हुआ है,
ये तीनों घन हमने रख दिए एक साथ। अब जैसे ही हमने ये तीनों घन एक साथ रखे तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि यार इस घन की ये जो नया घनाभ निकल के आ रहा है, यार इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई तो पहले ही जितनी है 6 की 6 ही रही, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 6 की 6 ही रही, लेकिन इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर हो गई। बस यही चीज था। अब पूछा इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये ट्वाइस एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई 18 छक्का 108, बी एच चौड़ाई गुणे ऊंचाई 6 36, और फिर ऊंचाई गुणे लंबाई ये फिर से 108, 108 108 216 और 36 252, इनका सम हो जाएगा आपका 252। और अगर 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 4 504 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप समझ पाए? अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आज के सेशन में जो सवाल डिस्कस होने वाले ना वो आसान भी होंगे, टफ भी होंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कोई नई चीज भी सिखाई जाएगी, लेकिन आज का हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का एक भी सिंगल सवाल मिस नहीं कर देना। इतने सवाल आप लगा चुके, आपने खुद देख लिया कि ये वही सवाल है जो बार बार रिपीट हो करके आपके एग्जाम में आते हैं। और कल की सिलेंडर वाली क्लास में ऐसे और सवाल लेकर के आऊंगा जो ऐसा ही दिखता है कि यार ऐसा तो रखा ही हुआ मिल जाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे सवालों की क्लास लगाएंगे सिलेंडर की। चलिए अगला सवाल। खुश हो गया? तो मेरे भाई ये थी आपकी छोटी सी क्लास क्यूब एंड क्यूबाइड की। मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस किए, फिर कुछ आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, कुछ नई बातें भी आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि वो सारा कुछ आपके समझ में आया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। मेरा काम है मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊं, लेकिन आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैंने क्यूब और क्यूबाइड आपको सिखाया है, अब लग जाइए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड। ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी हो। बाकी कल मुलाकात करेंगे सिलेंडर के टॉपिक के साथ। आज के सेशन में इतना ही। अब आप अपनी पढ़ाई कर जाइए और ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।